इंतजार का मजा लीजिए, तो हम लोग इंतजार का मजा ले रहे हैं बेरोजगार होकर के। जब सत्ता में नहीं थे तब विपक्ष को हराने के लिए पहला कलम से पहला कैबिनेट मीटिंग में आपको 10 लाख देंगे और 20 लाख देंगे के प्रचार कर रहे थे, और जब कैबिनेट में आए थे एक बार मिलने भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन आंदोलन अभी हम गया जिला से आए हैं सर। गया जिला से, तो क्या उम्मीद लग रहा है इस बार कुछ होगा विशेष? विशेष तो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के तरफ से तो कुछ ऐसा पता चल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो कुछ न कुछ विशेष तो होगा ही। अच्छा, ये के लिए आप लोग कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2024-25 में आएगा कि इधर 23 में नहीं उम्मीद है? देखिए, हम लोग कोशिश तो पूरा कर रहे हैं कि 2023 में आ जाए और बाध्य करेंगे देने के लिए, और नहीं तो अगर हम लोगों का बात नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तो इलेक्शन में फिर हम लोग भी। आप लोग कम से कम 3-4 महीना मान लेते हैं पटना में आंदोलन किए हैं, और जिस समय विपक्ष में थे माननीय तेजस्वी यादव जी, उस समय जाकर कहते थे कि हाँ जब हम सत्ता में आएंगे तो कहीं ना कहीं देंगे रोजगार आप लोग को, मगर ये क्या हुआ कि जब वो सत्ता में आए तो क्या कहना चाहिएगा? यही ना है कि सत्ता में आकर के बदल गए, बदजुबानी करते हैं। जब लोग आंदोलन करता है तो उस पर लाठीचार्ज करवा देते हैं। कैसी राजनीति आप कर रहे हैं? स्कूल में शिक्षक नहीं है, गरीब के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? प्राइवेट में पढ़ाने का गरीब लोगों को ताकत नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा दे। आप कब पास किए हैं सीटेट सर? हम तो सीटेट पास किए हैं 2021 में। 2021 जी। और फिर भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि जॉब होगा? नहीं, उम्मीद जब 2021 में पास किए थे तो उस समय जब विपक्ष में थे तेजस्वी यादव, वैकेंसी आने वाली है और उसमें सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गांधी मैदान में वो बुला करके सबको नियुक्ति पत्र दिया, तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, और जैसे ही वो आए सत्ता में आने के बाद लगता है कि एकदम भूल गए। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आपकी सरकार बात मानेगी? देखिए, अभी तक तो नहीं मानी है। जब सिस्टम व्यवस्था, जब वो कुव्यवस्था हो जाती है, जब सरकार भ्रष्ट हो जाती है, तो एक ही रास्ता बचता है, बगावत आंदोलन। वही चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं विगत 4 वर्षों से। लगातार 4 वर्षों से करते आ रहे हैं। पिछले बार भी आप लोग वहीं पर सेम डाक बंगला चौराहा पर किए थे, मगर उस समय भी आप लोग को लाठी से मारकर भगा दिया गया। इस बार भी कहीं ना कहीं मुद्दा यही हुआ। और मगर क्या लगता है आपको कि आपकी विपक्ष साथ देती है कि नहीं देती? अगर जो विपक्ष साथ देगी तो कुछ ना कुछ तो फैसला आपके हित में जाएगा। जब पक्ष में था तब क्या हुआ था? तब उनको बहाली कर देना चाहिए ना। बोलिए, बहाली कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। जब राजद कांग्रेस ये लोग विपक्ष में थे तब हम लोगों के बीच आते थे कि बाबू क्या हुआ, मौसमी का रस पिलाते थे। हैं, अब वो पक्ष में आ गए हैं, और विपक्ष वाला जब पहले पक्ष में था, सत्ता पक्ष में, तब पूछने के लिए भी नहीं आता था। हैं, अभी वो विपक्ष में वो थी बहाली कर रहा था। उस समय तुम क्या कर रहा था? हमें राजनीतिक लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी, हर राजनेता अपना वोट बैंक हम युवाओं को अपने बाप का जागीर समझ रहा है। अच्छा, आप लोग कितना स्टूडेंट आए हुए थे? अभी हजारों की संख्या में 1000+ होगा। 1000+ होंगे। तो क्या लगता है कि आपकी सरकार थोड़ी सी भी सुनती है कि सिर्फ डंडा चलाती है? ये आपने कहा कि आपकी सरकार, मेरी सरकार नहीं है। मेरी सरकार रहती तो हम लोगों के 4 वर्षों से सड़क पर नहीं रहने देता। वो सरकारी विद्यालयों में सरकारी शिक्षक बनाकर भेज देता। ये सरकार कह रही है कि हम लाखों बहाली करेंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। अरे भैया, कहाँ से आप कहाँ दे रहे हो? कितना अभी तक 10 लाख के बदले 10,000 दिए हो? जरा बता दो। आप पुराने वाले को नियुक्ति पत्र दे रहे हो, कह रहे हैं कि हम नया रोजगार दे रहे हैं। कहाँ से रोजगार दे रहे हो? कब दे रहे हो? बता दो। कह रहे हो को 3 लाख शिक्षा विभाग में है, 3000 भी दिए हो, नहीं दिए हो। काहे ला झूठी तसल्ली, झूठी आश्वासन दे रहा, झूठी तसल्ली दे रहा, काम कर रहा है। सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार तो अभी तक कोई सुन नहीं रही है। ये अनड़ी बहरी सरकार है, उसको सुनाने के लिए तो ही हम लोग डाक बंगला चौराहे पर आंदोलन करने के लिए आ रहे थे, और ये 4 वर्षों से विगत आंदोलन कर रहे हैं। ये तो कभी जो है ये पलटू चाचा जो हैं, कभी पलटी मार कर इधर आते हैं तो कभी इधर आते हैं कुर्सी को बचाने के लिए। कभी एनडीए गठबंधन के साथ रहते हैं तो कभी महागठबंधन के साथ। तो एनडीए गठबंधन वाले जो आदमी हैं, जो बीजेपी के हैं, जब वो आते हैं तो वो सत्ता की मलाई को खाते हैं। जब इधर महागठबंधन के लोग आते हैं, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, तो ये सत्ता की मलाई खाते हैं। शिक्षा विभाग को ये लोग बना दिए हैं अपना ये इलेक्शन का मुद्दा और अड्डा बना दिए हैं। अच्छा, 2024 में इलेक्शन है तो 2023 तक तो आ जाना चाहिए कहीं ना कहीं। आप उस स्थिति से बोल रहे हैं तो
ये इलेक्शन या आप जो बोल रहे हैं कि 23-24 में, ये तो सुनते सुनते तो कान पक गया और देखते देखते आँख अंधी हो गई। तब ये यहाँ आँख खुलासा करने के लिए हम लोग तक मंगला आया। आप 24 की बात बोलते हैं, हमको लगता है कि 25 में भी देंगे कि नहीं देंगे ये भी कहना मुश्किल है। तेजस्वी मानिए तेजस्वी जी बोले हैं थोड़ा, ये तो पिताजी के जागीरद हैं, चूँकि कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी थे, उसके अपेक्षा में वो डिप्टी सीएम बने, प्रतिपक्ष के नेता हुए, तो उनकी शादी हुई, आम जनता जाओ कहीं।